नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के जेएमवी एकलव्य चैनल पर बालाजी महाविद्यालय बीए थर्ड ईयर की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एवं शेयर करें। आज का जो टॉपिक है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति, जैसा कि हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अंतर्गत प्रत्येक देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम दूसरे देश के बिना कभी भी नहीं रह सकते। हमारा पड़ोसी देश हमारा विकास में सहयोग देता है, संकट के समय हमारी हेल्प करता है। इस वजह से हर देश ने अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया हुआ है और प्रत्येक देश की विदेश नीति का निर्धारण करते समय प्रत्येक देश ने अपने इतिहास, धर्म, महापुरुष एवं राष्ट्रहित को ध्यान रखा है। भारत ने भी इसी तरह किया है कि भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से राष्ट्रहित से संबंधित है। राष्ट्रहित के बिना भारत की कोई विदेश नीति नहीं होती। इसके साथ भारत ने इतिहास, धर्म और महापुरुषों को भी विदेश नीति में ध्यान रखा है। भारत की पड़ोसी देश को साथ लेकर चलना भारत की हमेशा नीति रही है। भारत में, जैसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। हमेशा भारत सुरक्षा में, शांति में, मैत्री में, संधि में आस्था रखेगा। भारत की विदेश नीति की जो मूल आधार है, जिनमें फर्स्ट जैसे पॉइंट दे रखा मैंने, गुटनिरपेक्षता। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य ये कि भारत की नीति किसी गुट में रहना नहीं है। भारत अपने आप को गुट से अलग रखना। अब यहाँ अलग से तात्पर्य ये नहीं है कि वो गुटों से बिल्कुल अलग थलग पड़ा रहेगा, ये नहीं है। भारत एक तटस्थ देश नहीं है। भारत, जैसा हम जानते हैं कि विश्व की दो महाशक्तियां सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय महायुद्ध के बाद बनी और उन महाशक्तियों ने हमेशा अपने गुटों का निर्माण किया, सैनिक गुटों का। लेकिन भारत ने ये माना कि अगर हम किसी भी गुट में जाते हैं तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय हित है वो उसकी पूर्ति नहीं होगी। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि गुटनिरपेक्षता में स्विस और ऑस्ट्रिया के समान भारत की गुटनिरपेक्षता नीति नहीं है। भारत तनाव को कम करना चाहता है और भारत ने राष्ट्रहित को पूरा करने के लिए इसको काम में लिया है। दूसरा पॉइंट है शांति पर आधारित विदेश नीति। भारत एक ऐसा देश है जो शांति, अहिंसा के सिद्धांत पर काम करता है। भारत ने हमेशा दूसरे देशों से युद्ध नहीं किया है। भारत कभी आक्रमण नहीं करता है, बल्कि आक्रमण झेलता है। जैसा कि हम अवगत जानते हैं कि 1941 से 72 और 62 में युद्ध हुए, लेकिन भारत ने संधि कदम को अपनाया है। भारत की विदेश नीति आणविक परीक्षण पर आधारित है, लेकिन आणविक परीक्षण भी युद्ध पर आधारित नहीं है। भारत आणविक परीक्षण को भी विकास में काम में लेता है। जैसा तीसरा पॉइंट है मित्रता में आस्था। भारत हमेशा शत्रु बनाने में कम विश्वास करता है। भारत का उद्देश्य अधिक से अधिक मित्र बनाना। भारत ने हमेशा अपने शत्रु को भी मित्र बनाना चाहा, क्योंकि भारत की विदेश नीति गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है। भारत हमेशा मानवतावाद पर बल देता है। भारत जापान, भारत मिस्र, भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत अफगानिस्तान, मतलब भारत के हर देश के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रहा है और भारत कभी भी किसी देश से शत्रुता एवं वैर नहीं रखता। अगर वैर है भी तो उससे भी मित्रता करेगा। ये भारत की विदेश नीति का आधार है और भारत कभी भी शत्रु नहीं बनाएगा। चौथा पॉइंट है पंचशील पर्व। पंचशील 5 सिद्धांतों का समूह है। 5 सिद्धांत जो बौद्ध धर्म से प्रभावित है कि किसी देश पर आक्रमण नहीं करें, किसी के साथ अहिंसापूर्ण व्यवहार नहीं करें, एक दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण सहस्त्र से रहें, एक दूसरे राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें। भारत ने चीन के साथ पंचशील सिद्धांत को अपनाया। 29 अप्रैल 1954 भारत चीन के मध्य पंचशील सिद्धांत को अपनाया गया। उस समय भारत के हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये नीति बनाई गई और पंचशील में चाउमिन लाइन चीन के थे, उन्होंने इस नीति का समर्थन किया कि भाई हम कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात हमें कहना है कि जहां चीन ने हिंद चीन का भाई भाई का नारा दिया, लेकिन उस नारे को छोड़कर 1962 में भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण कर दिया, जो कि गलत था।
5वां जैसा इसमें लिखा हुआ यूएनओ। विद्यार्थियों, आप जानते हो यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यूएनओ में भारत को पूरा विश्वास है। आजादी से लेकर वर्तमान तक भारत यूएनओ के प्रति आश्वस्त रहा है और यूएनओ की बैठक में जाता रहा है और यूएनओ में अपना प्रतिनिधित्व करता रहा है। यूएनओ में जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, इन सबों ने यूएनओ में जाकर अपना प्रतिनिधित्व बताया है। यूएनओ में भारत अस्थायी सदस्य रह चुका, सुरक्षा परिषद का 7 बार, अभी वर्तमान में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में अपने सदस्यता निर्धारित किए। भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्था, चाहे यूएनओ, चाहे सार्क, चाहे दक्षिण, कोई भी हो, उन सब में भारत का पूर्ण विश्वास है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।